आप सभी मेहमानों रो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने एक राजा और एक सेठ की बात सुनाऊं और बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही लंबो किच्चो है थोड़ो, तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। और इन चैनल माते आप पहली बार आया हो और इन चैनल माते आप पहली बार वीडियो देख रहा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल मात सेट कर दीजो। इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते हर रोज आपने एडे वीडियो देखने मिला करे, तो आप प्यार देता रहो और जो आप रो प्यार, आप रो स्नेह, आप रो आशीर्वाद है, इन आशीर्वाद ही आप रो हमें रोज एक नई बात ला सको और आप एडो आशीर्वाद बना रख जो। तो हुरु करो इन बात ने। मैं हूँ आप रो साथी चंपालाल बामणी, आप देख रहा हो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज तो हुकारा आपने इस देवना है। तो एक नगरी रे मो एक राजा राज करता। तो राजा बहुत ही अच्छा राजा हा और सेवा भावी हा, लोगों रा दुख काटता और लोगों री बहुत ही अच्छी सहायता करता। उन राजा रे नगरी रे मोए एक सेठ रहतो। तो नगर सेठ होया करे। तो नगर सेठ कौन करे, जो उन नगरी रे मो आप रो व्यापार करे, व्यापारों विस्तार करे और लोगों ने रोजगार दिलावे। तो एक समय कम हुयो, उन सेठ री पत्नी जगी वह खत्म होगी। उन सेठ रे एक ही लड़को हो, लड़को 6 महीनों रो जनो उन लड़के री माँ गी प्री। तो सेठ मन में विचार कियो, भाई लड़के री माँ गी तो अभी पिता हो एन अपन लड़के ने अपनी सहायता हूँ और की कर मोटो कर सको, उन हिसाब हूँ और लड़के ने मोटो करना है। छोटो बच्चो है, माँ गीपरी तो मारो प्यार तो और नहीं दे सको, मगर इन्हें मोटो तो कर सको और पिता रो प्यार तो दे ही सको। तो उन सेठ उन लड़के ने बहुत ही अच्छो लाड प्यारों बड़ो करे। तो कहीं एक जका लेख विधाता लिखोड़ा वे नहीं, उन्हें मो न तो राई घटे न तिल बढ़े। महात्मा के जो कुछ लिखा लिलाड़ में मेट सके नहीं कोई, जो कुछ लिखा लिलाड़ में मेट सके नहीं कोई, कोटि जतन करते फिरो पर अनहोनी नहीं होए। जका विधाता जका लेख इन मुकद्दर रे मो लिख दिया वह तो पूरा होना ही है। तो ओयो यो एक समय सेठ ही बीमार पड़ गया। तो सेठ बीमार पड़ा, नगर सेठ हा और बीमार पड़ा जनो कि नहीं हमें बूटो बात करी कि राजा ने कह जो एक दिन हमारे घरे पधारे। तो राजा कने हमासार पुगा कि सेठ जी आपने आप रे घरे बुलाया है। तो राजा मन में राजी होया कि भाई सेठो अपने बुलाया है, सेठो रे कहूँ तकलीफ है या कोई कौम काज हुई। तो उठूँ राजा उन सेठो रे घरे आया। तो राजा सेठो रे घरे आया, सेठ तो बहुत ही बीमार पड़ गया, मौसेर माँ और बच्चों आप जोनो 10-11 साल रो बच्चो हो, बिल्कुल समझ दो कि भाई मारे पिता है न मारी माँ है को नहीं। तो आप रे पिता रे भड़ावड़ो लोटो भी भरतो, लेकिन उन्हें कहूँ आतरी बात ही। और पहला कहीं है कि हॉस्पिटल छपा कोने होता को नहीं, वेदिया होता आपरी जड़ी बूटियों ला और दवाई बनावता, वह दवाई देता। उन दवाइयों उन सेठों रे कोई फर्क नहीं पड़ियो, रत्ती भरी उन शरीर में फर्क नहीं पड़ियो। तो राजा उठाया और सेठों ने कहो, सेठो आप रे तबीयत की करे, मारे तबीयत तो मोड़ा है, आज हाँ निकले या सोमरा निकले या कल निकले, लेकिन हमें हाँ निकल जाई, मैं मर जाऊं, मैं जिंदो नहीं रह सकूं। लेकिन राजा मैं आपने बुलाया है, आपने कष्ट दियो, एक बात री मारे मन रे मोहे। राजा आप रे बिना मारे मन री कुड़ी पूरी नहीं कर सके, क्योंकि
मैं आप रे धके गुजारिश कर सकूं, बीजो मैं किन्ने आगे पुकार करूं। तो राजा सेठन ने कहे, सेठों आप रे मन में कहूँ है बा बात बताओ, क्योंकि आप बीमार हो, आप भुगतो हो, लेकिन मन में वे जगी बात मने कहो, मैं आप रे हाथ रो हजूर तैयार हूं। सेठों उन राजा ने कहो, राजा मारे मन में आ है, मारे वो एक लड़को है, वो मारे आंखों रो तारो है, इन्नी मां 6 महीना रहने छोड़न गई परी, तो इन लड़के ने मैं दोरो घणो मोटो कियो, मारे एक ही लड़को है वो सूरज, और आप यो करो और लड़के की जवाबदारी लो, आपने भरोसो दो कि इन लड़के ने मैं बड़ो करूं और कोई तरह की तकलीफ नहीं आवन दूं। तो राजा उन सेठ जी ने कहो, सेठों अगर भगवान को प्रार्थना करूं कि आप ठीक हो जाओ, एन भगवान री अगर इच्छा है ना आप ठीक नहीं हो, तो इन लड़के ने कोई तरह रो कष्ट नहीं आवन दू। आप जेड़ो प्यार दियो है वेड़ो ही प्यार देने की मैं कोशिश करूं, वो लड़को आप रो नहीं है, वो लड़को हमें मारो है। सेठों आ बात हुणते ही हेठों ने तो नींद आएगी। सेठ जी तो भगवान शरण हो गया, सेठ जी खत्म हो गया। अरने राजा मन में विचार कियो, सेठ तो खत्म हो गया, लेकिन अन लड़के ने अपने थको छोड़ियो है, और अन लड़के ने मोटो करने री जवाबदारी हमें मारी है। राजा उन लड़के ने आश्वासन दियो और गले लगायो कि बेटा मैं थारो पिता हूं, और तू हाल रावड़े मोरे एर उठ मारे दरबार में ही रिया कर। राजा उन सेठों रो अंतिम संस्कार कियो, और उन सेठों रे लड़के ने सूरज ने आप रे दरबार रे मोलेन गया। अबे 10-11 साल रो वो लड़को राजा रे दरबार रे मोरे, राजा करोई लोटो मंगावे तो लोटो लान दे रो, और करोई छोटो मोटो कोई काम बढ़ावे तो राजा रो काम वो सूरज जरूर करे। एक दिन कहीं हुयो, वो लड़को तो मोटो हो गयो, अरे राजा रे रावड़े में कोई चीज री कमी नहीं, जो चीज लड़को साव तो जकी चीज री लड़को इच्छा करतो वह चीज उन लड़के ने प्राप्त हो जाती। तो वो लड़को बड़ो वे गयो, और एक दिन राजा मन में विचार देखियो कि इन लड़के रो कटई सगाई कर दूं और सगाई कर ब्याह कर दूं। अरे मारे माथे वो भार है और मारे माथे जवाबदारी है, बाकी वो लड़को कोई आप ही तो कटई ब्याह करे को नहीं। राजा आपरी नगरी रे मो सेठ साहूकार बड़े गणाई हाँ, बोने किन्नी बात करी, बोने कहो कि मारे दरबार रे मो एक सूरज नाम रो लड़को है, और बहुत ही अच्छो लड़को है, उन्हें माँ बाप छोटे थके गया परा, और ओ मारे ही दरबार में पलियो पोसियो है, और मारे दरबार में मोटो हुयो है। आप रे हमें बूटी कोई गनात भाई रे लड़की वे तो सूरज री हगई कर दो और सूरज रो ब्याह कर दो। तो उन्हीं नगरी रा कोई एक सेठ हा, उन सेठ रे एक लड़की, और लड़की बा केड़ी एकदम पतिव्रता, भगवान री माला फेरे और पुनार्थ रे मो जीव। उन लड़की रो हकबण उन सूरज रे हाथे राजा करवा दियो। सेठन के सेठों सूरज तो ब्याह करे जड़ो है, और आप रे लड़की ब्याह करे जड़ी है एक छोटी है। कहो महाराज मारी लड़की ब्याह करे जड़ी है, और मैं भी उन लड़की रो में ब्याह करूं। तो राजा ब्याह वगैरह वो तय कर दियो। सूरज री आप रे रावण रे मो जौन सड़ई, और सेठ रे ग्रेजा एन उन सूरज रो ब्याह कर दियो। सूरज ने कहो बेटा हमें तू अटे रावण में रहनो सावे, या थने कोई मकान बना दूं, या थारे जोन घरे रहनो सावे। सूरज कहो महाराज आप तो मारा माइत हो, आप मने को जटी मैं घणो रू, लेकिन मारी ही इच्छा है मैं मारे आप रे घरे रू। मारो कई वर्षों रो घर है, और माँ बाप 11 मारो घर उजड़ गयो, तो मैं पास उन घर रे मोरूं और घर ने समकाऊं। सूरज और सूरज री वा पतिव्रता पत्नी दो ही धनी लुगाई उठे आप रे घरी ज रे। तो इं करते करते कई वर्तमान
बीत गया है। एक दिन उन सूरज आपरी पत्नी ने बात करी। सूरज रे घर में कोई तरह री रिपियोरी टकोरी कोई कमी नहीं, सब बातों रो थाट हो। मगर एक दिन सूरज आपरे पत्नी ने कहो कि मारी बात होनो, सब लोग बारे कौम धंधे जावे, कमावने जावे, आपो आपरो धंधो करे, तो मैं भी विचार करूं कटी बारे जान व्यापार करूं। सूरज री पत्नी कहो, हे पतिदेव, आप अगर बारे जाओ अपने अटे कौम इन नगरी रे मोई घणी है एन अपने कने पैसा टका हैरा, तो अभी क्यों बारे भटकने जाओ। सूरज कहो, हे देवी, मैं कमावने नहीं जाऊं तो रुपया तो घना ही है, अपने तो घना ही होई, लेकिन बैठो कौन खावे। भगवान राम जी अपने हाथ और पग दिया है ते अपने कौन में लेना सीजे। उसा सूरज उठूं आपरे पत्नी थोड़ो थोड़ो ना दियो, लेकिन सूरज कौन गिनारो नहीं कियो। वह पतिव्रता स्त्री आपरे पति ने कहो, आप कौम धंधे भले जाओ, लेकिन मारो ख्याल राखजो, पासा जल्दी टाइम माते घरे आजो। तो वो सूरज उठू रवाने हो। बुओ गयो बेतो 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 आप जनो आपरी उन नगरी हूं के 50 कोस दूर गयो अपरो। पहला री टाइम रे मो साजन कोई वेता कोनी, पाड़ा बेता कोई हाथ करता हाथ हूं बेता, तो सूरज रे कोई वेते वेते कोई हाथ उगियो और उन्हें हाथ सीधा कोई एक नगरी रे मो गया। उन नगरी रे मो एक राजा राज करे। उन राजा रो बहुत ही बड़ो मंत्री हो। उन मंत्री रे हाथे उन सूरज री भेंट न वेगी। मंत्री पूछियो, भाई आप कौन हो और आप कटू आया हो इन हिदूर जाओ। सूरज कहो, महाराज मैं तो फलानी फलानी नगरी रो आदमी हूं और कोई मारे धंधे और व्यापार रे वास्ते आयो हूं। कहो, सूरज तू कई काम कर सके, तो कि मैं तो हाल तक तो कोई काम करियो को नहीं, मैं तो पहली बार ही व्यापार करने वास्ते बाहर आयो हूं। आप रे कने कोई व्यापार वे कोई काम धंधो वे तो मैं करने वास्ते तैयार हूं। मंत्री कहो, भाई मारे बीजो तो कहीं काम धंधो है नहीं, और मैं राजा रे दरबार रे में जाऊं और मारो काम है राजा रे दरबार रे में कोई हीरा पन्नारा व्यापारी आवे और हीरा पारखू, मैं जबरी रो काम करूं। लड़के कहो, आप मने ही काम हिका दो, मैं आप रो काम करूं, मने घना रुपया टका नहीं सहीजे। जड़ तक मैं काम हिकूं जड़ तक मने खाली रोटी सहीजे। मने टाइम माते रोटी खिला देजो और मारे पगार जरूरत को नहीं। मैं घरूं अन चीज ने धारण करना आयो कि मने हाथ पग सलाह और कमान खावणो है, और कमायड़ो धन मने खावणो नहीं है। इन वास्ते मैं घर छोड़न वो बाहर आयो। तो अपने घरे रह जाओ। और मंत्री उन सूरज ने आपरे हाथे राख दिया। तो मंत्री उन दरबार में जावे और सूरज जी हाथे हाथे उन दरबार में जावे। उन राजा रे संतान कोई नहीं, घर में संतान री कमी ही औलाद नहीं। और राजा उन मंत्री रे हाथे एक दिन उन लड़के ने देखियो, मन में विचार देखियो लड़को बहुत ही खूबसूरत है और इन्हें मौजो हाली आव भाव है जगह एक राजा रा आर्या है, मतलब अच्छा विचार है लड़के रा। तो एक दिन री समाजोग बनियो और एक दिन री बात है। उन राजा रे दरबार में कोई हीरो रो व्यापारी आयो। हीरो रो व्यापारी आयो और राजा कहो, उन्हें आप रे मंत्री ने कहो, आप यो करो, ए हीरो री पेशण करो। ए हीरा लेने आयो है, इनमें हासा किता है और झूठा किता है, डुप्लीकेट नकली हीरा किता है। तो मंत्री देखियो रोज आप पेशण करो हो, आज अन सूरज ने मेलो और सूरज हीरो री पेशण करे कि नहीं करे। तो सूरज उन राजा रे दरबार रे में पुगो और राजा ने कहो, राजा मने मंत्री जी मिलियो है, मैं मंत्री जी रो आदमी हूं और आप रे हीरो री पेशण करनी वे तो मैं जरूर करूं। तो राजा आप रे कनु 40 हीरा दिया कि आज मैं व्यापारी कनु 40 हीरा लिया है और अन 40 में नकली किता है और असली हीरा किता है।
उन सूरज बे हीरा हाथ में लिया है और हाथ में ले ले एन फेर नहरा कर मिला है। उन्हें मुंह आप जणो हाथ हीरा नकली निकलिया, तेती हीरा तो ओरिजिनल आ और हाथ हीरा बिल्कुल पत्थर आ, नकली हीरा। उन टाइम रे मो हीरे की कीमत के 1.25 लाख रुपया बेती। राजा ने बे हाथ हीरा अलग टाल दिया। राजा ने कहो राजा बीजा तो ये 33 हीरा तो एकदम ठीक है, लेकिन ए हाथ हीरा मने खोटा लागे, ए नकली हीरा है। राजा कहो भाई हीरो रो व्यापारी कटे उन्हें बुलावो। तो राजा आपरा कोई हाड़ी बाल दी संतरी लारे मिलिया, कहो भाई ए हीरा जको भी व्यापारी अपने देन गयो और उन व्यापारी ने पासो बुलाओ। उन्हें बुलान हिलो करो अटे के हीरा अपने नकली क्या वास्ते दिया। राजा आपरा आदमी भेजा और उन व्यापारी ने पकड़ियो। व्यापारी ने कहो भाई आपने राजा दरबार में बुलाया और व्यापारी ने ठा पड़ गयो। व्यापारी देखियो रे इन्हें मुँह पे 7 हीरा डुप्लीकेट घालिया। क्यों राजा रा मंत्रियों ने बराबर पैसा होती को नहीं और उन 2 नंबर कम कई दिनों हुरु राख्यो। वो राज दरबार में हाथ जोड़िया, राजा कोई गलती हुई वे तो मने माफ करा जो। राजा कहो गलती क्यों हुई, इन्हें मो हीरा नकली किता है। वो बोले राजा हीरा नकली है, हाथ 7 हीरा नकली है, ए नकली क्यों गलिया भाई मो। कहो राजा मैं हासी बात कहूँ तो दंड नहीं देता हो तो हासी बात कहूँ। राजा कहो आज तू मैंने हासी कह दे तने 100 गुना माफ है। आप रा हीरा मारे कने कोई भेड़ा करियोड़ा है को नहीं, ए आज गई हीरा खाली अटेज पड़िया है। कहो राजा मैं घनी बार एडी गालमेल करी, घनी बार में नकली हीरा मोए गालिया, आप रा कोई जबरी नहीं पैसोड़ सकिया, इन वास्ते मैं आज बड़े हाथ हीरा गलिया। तो हीरा थारा पासा पकड़ और आगे हूँ एड़ो कौम मत करजे। कहो महाराज आगे हूँ मैं कदी जिंदगी में एड़ो खोटो कौम नहीं करूँ, क्योंकि मैं मारे पेट भरना रू, मारो पेट पापी हो और आप कदी बराबर पैसा नहीं हुई आप रे रावड़े में, इन वास्ते मैं डुप्लीकेट हीरा लेना आयो, आइंदा हूँ मैं कदी नहीं लाऊं। तो व्यापारी ने बे हाथ हीरा पासा दिया और हाथ हीरो की कीमत पूरी पासी लेनी। व्यापारी तो आप रे उठूं गयो प्रो और उन लड़के ने सूरज ने कहो कि सूरज आ हीरो पैसा करनी थे कई जगह ही की। कहो महाराज मैं तो एक सेठ रो लड़को हूँ और मैं ही मंत्री जी कने देख देख ही गयो कि भाई हीरो पैसा यो करे, तो मैं हीरो पैसा कर ली। और असली हीरो इतो मजबूत वे उन्नो तो हीरे ने मेल दियो वे तो हीरे रो प्रकाश पड़े और नकली हीरो वे वो पत्थर जड़ो वे उन्होंने कोई प्रकाश नहीं पड़े। सूरज ने कहो थे भाई किता हो, मैं एक ही भाई हूं, थारे माँ बाप आंखों और मुंह पौनी आयो। सूरज रे वो एक माँ बाप रो भक्त हो, लेकिन देखो भगवान रे घरी माया है और उन्हें माँ बाप गुजर गया, उन्हें माँ बाप ने घनी अमड़ू आवे लेकिन कहीं कर सके। आंखों में पौनी आव तो देखियो राजा आप रे उन कुर्सी रे तो बैठा होया और सूरज ने गले लगायो। कहो सूरज मैं थारी बात समझ गयो, या तो थने माँ बाप घरों कूट निकाल दियो या थारे माँ बाप संसार में है कौन। कहो महाराज माँ बाप मैंने कूट नहीं निकालियो, मारे माँ बाप संसार में है कौन। अगर माँ बाप संसार में वेता तो मने रोज नहीं आवतो, मने रोणो नहीं आवतो। राजा उन सूरज रे हमें जोयो, सूरज उन राजा रे हमें जोयो और बात गालन गले बढ़िया। उन राजा रे कही हो औलाद कोई नहीं। राजा मन में होश करियो अपने औलाद है को नहीं और इन्हें माँ बाप है को नहीं। इन्हें माँ बाप री कमी अपने औलाद री कमी दोनों रे पास बात दस जावे और बात जम जावे। उन सूरज ने कहो बेटा तू मारे खोले आवरो, मैं थारा धर्मरा माँ और बाप हो और तू मारो बेटो है, तू यो कर मोरे दरबार मोरे और अठे रिया कर। तो राजा उन्हें हमासर पूछा भाई तू कटू आयो, किन्ने बेड़ो आयो, कटे रियो। क्योंकि महाराज मैं घरों कोई धंधे वास्ते आयो
मारी पत्नी मने मना करियो फिर भी मैं आयो भाई मैं कोई न कोई धंधे जाऊं। तो धंधो करने आयो, मैंने आप रे मंत्री हूँ भेटना हुई और मंत्री मैंने अच्छो प्यार दियो और कई दिन हुआ मैं मंत्री रे घरे जरूँ। आज मंत्री जी मैंने मिलियो आप रे दरबार रे मो और आप मारे माँ बाप धर्मरा बनो तो मैंने स्वीकार है। मैं आप रे पुत्र हूँ और आप री आज्ञा में बेहूँ और आप रो जको भी कौम हो तो मैंने बड़ा जो मैं आप रो कौम जरूर करूँ। लेकिन वो एक सेठ रो लड़को उन आप रे उन पिताजी ने कहो, बे राजा पिताजी बन गया धर्मरा, कहो राजा मैं बैठो नहीं खा सकूं, कुछ न कुछ मैं धंधो करूं और मारे ये शरीर में खून उकले धंधो करने वास्ते मैं बैठो नहीं रह सकूं। धंधो भले कहीं करो, मैं कोई न कोई तो धंधो करूं ही करूं। तो राजा कहो बेटा आपे बारे धंधो करने क्यों जाओ, धंधो करने लोग घणे जावे एन अपने रावड़े में कोई प्रकार की कोई चीजरी धन दौलत कोई चीज की कमी नहीं है और थने धंधो खाओ करने जाने की जरूरत नहीं है। कहो राजा आप अगर आज्ञा दो तो मैं धंधो करने जाऊं। घणी जिद करी जद राजा हूँ सूरज ने आज्ञा दी नहीं कि थारे व्यापार करनो वे तो कटी जान व्यापार करे, लेकिन अच्छो व्यापार कर जी और घरी निमी बितोर मत आ जी। कहो राजा मैं 1 रुपये नहीं लेने जाऊँ अटो, मने खाली जावनी व्यवस्था कर दो और मैं हमारे धंधो करने जाऊं और अच्छी खासी मजूरी लेना हूं और बहुत ही अच्छो धंधो करना हूं। राजा ही मन में विचार देखियो वो लड़को बात करे है नहीं अने हिसाब तो अच्छो धंधो करना आई और धंधे रो करनाल है। राजा आपरी नगरी हूं जका भी आदमी बाहर धंधो करने जावता बोने 2-4 जन बुलाया और बाने कहो भाई आप धंधो करने जावो तो हमारो लड़को है, मैं हमारा धर्मरा माता पिता हूं एन ओ आप रे हाथे धंधो करने हालनो सावे तो आप लोग इन्हें हाथ लेन जाजो। बे हैंग बोलिया महाराज आप रो लड़को है राजा तो मेरे हाथे क्यों नहीं लेन जाओ। वो ने सब ध्यानो भाई ए धर्मरा माँ बाप बने तो बेटे ने खोले लियो है तो अपे हाथ लेन जाओ अपने कट तकलीफ है। गोवरा 5-7 जना आदमी उठूं धंधो करने वास्ते गया और समुद्र के किनारे जा मन में विचार कियो अटे तो कोई धंधा है को नहीं, आप यो करो समुद्र रे होमली तीर जाओ परा उठे कटी हकरो धंधो करो और बिसे कोई टापू आयो तो उन टापू माते धंधो कर ले। तो बे बेता बेता गया समुद्रो पार गया परा उठे एक नगरी रेमो गया एन उन नगरी रेमो हर प्रकार रा व्यापारी आप रे हर प्रकार रो जो आपने हंज में आवे जड़ो बे उठे काम करे। बे 7 आदमिया बे आपो आप रे धंधे लाग गया, कोई तो कनी पानी रेमो नाव सलावणी नाव खेवता और कोई उठू मोती सुगता, कोई उन बाजार रे मो कहीं घरे नौकरी करने लगा, कोई सेठ साहूकार रे भिड़ा रिया इो आप रे हैंग धंधे लाग गया। वो जो को सूरज बार देखा ही कि नहीं करियो आप रे हिसाब ही धंधो हुरु कियो उन कहीं किनो एक कोई एवड़ हो कोई उन एवड़ रो गवाड़ो उन गवाड़े रो हंगो कियो कहो भाई मैं थारे हाथे आलूं और मैं व्यापार करना चाहूँ। गवाड़े कहो मारो व्यापार तो कहूँ है मैं तो गुंदान लरड़ा सारूं मारो तो व्यापार है और आप मने इतना बहुत ही अच्छा होशियार लागो और मारे कने एडो कहीं व्यापार है जो व्यापार आप कर सको। कहो मारो आप सपोर्ट करो तो मैं व्यापार जरूर करूं। मने 8-10 गायों दे दो और गायों ने सारूं बोरी सेवा करूं एन मैं धंधो करूं। तो उन कहीं किनो उन गवाड़े रे हाथे जा कटी 10 गायों खरीद ली, 10 गायों खरीदी और उन्हें कहो मैं कीमत मैं धंधो कर और जिन दिन मैं अटू रवाना हूं आप री गायों में पासी दे दूं
गायों दे दे उपासी एन आपने 2 रुपया देन जाऊं। मैं ई जी कदी पासो नहीं जाऊं और फलानी फलानी नगरियों में धंधो करने वास्ते आया तो हूं गायों तो खरीद ली नहीं और करे कहीं गायों ने दिन भर सारे बिजुड़ा तो हैंगा आप अच्छो धंधो करे इन्हें गायों खरीदन देगी एन बिजुड़ा सब हंसी करे सब उड़ माते हंसे कह रे भाई तू राजा रो कंवर एने गायों खरीदी एन गायों ए सारे एथने शोभा तो दे को नहीं लेकिन तू तो मोह हैंगो मोड़ो आदमी निकलियो। वो के आप निंदा करो मने कोई अफसोस नहीं है लेकिन ये गऊ मेरी माँ है मैं तो गाय ने सराऊं और गऊ माता रे प्रताप हूं मैं न्याल हो जाऊं। तो मैं तो हंसी करता करता आप रो धंधो करे और ओ गायों ने सरावे गायों ने एक ही जगह बोंदे उन समुद्र किनारे जबो रे सोमरा गायों ने बोंदे और गायों ने दुए बर्तन वासन लायारा दूध वो दूध ऊनो करे उन्हें मो आटो नोके गोलियों बनावे दूधरी गोलियों बना आटो नोकन मो गोलियों बना है उन समुद्र किनारे मसीहों ने और पानी रा जकाबा जीवड़ा है मसीहों है कसूआ है जो भी पानी रा छोटा मोटा जीव बे रोज दूधरी आटेरी गोलियों जीवन आवे और हौले हौले उन पूरे रे जीवों रे हाथे उन सूरज री दोस्ती होगी। सूरज थोड़ो सो मोड़ो कर ले तो पूरे ही जीव उन सूरज ने अडी के और सूरज ने बे न्याल की करे वे पानी रे मुंह मोती लेन आवे एन पानी रे किनारे बारे मोती सोड़न जावे एन बे दूधरी आटेरी गोलियों जीवन जावे और हर रोज रो उन पानी जीवड़ो रो नेम तो बे मोती घना हारा लावन ढूका सूरज मन में विचार देखियो भाई मैं अटे मोती एकटे राखूं अन मोतियों री कटी तो जगह वेणी सीजे तो सूरज कहीं कीनो बे जो गोबर वेन गायों रो उन गायों रे गोबर ने भेड़ो करने पसे थेपड़ियों बनावे और हर थेपड़ी में 4 मोती घाले गिनती रा और बे थेपड़ियों इं बराबर मापरी बनावे रोटी वेचती और हर थेपड़ी में 4 मोती गाले पस बे यूं लेन भाई थेपड़ियों हुकुर ने मेल दे और रोज रो नेम सोमरा गायों दुए गायों रो दूध उनो कारण मेल दे सुबह दिन उगते ही बड़े गायों दुए गायों रो दूध उनो करे घणो रो दूध भेड़ो कर उन्हें मो आटो नोकन खीर बनावे जाडी पछे उन्हें गोलियों बनान पानी रा जका जीव आ और वो सूरज एक बहुत ही अच्छो जीव प्रेमी बन गयो और उन जीवड़ों ने सुन सुगावे सूरज रे माते सब वे जीवड़ा विश्वास कर डूगा और विश्वास करते करते एक दिन बड़े वे आदमी सब उठे आया एन सूरज ने थेपड़ियों करतो देखियो और सूरज ने कहो रे बेटी रा बाप थारे जड़ो मूर्ख एक तो तू अटे गायों सरावे अरे राजा रो कंवर हो गायों सरावे तो कोई गवालिया सरावे तू तो राजा रो कंवर है थने तो कोई बड़ो अच्छो धंधो करनो सीजे वो के मारे तो वही धंधो ठीक है अरे ए बहुत ही मूंगा मोती मिले पर लेकिन बेन बात ने समझ नहीं सकिया सूरज कहो मारे वो धंधो ठीक है मैं गायों ने सरावूं और मने बहुत ही अच्छो पुण्य हो जाई केवल दूध रे वास्ते वो गायों ने सराव तो और दूध री खीर बना एन गोलियों बना जीवड़न खिलाव तो ओ आप रो नेम इं करते करते आप जानो कई दिन वर्तमान बीत गया तो खासा दिन बीत गया एन आपरा जका बे हाथे आया आनी सा हाजना बे हैंग भेड़ा ओन उठे आया उन सूरज ने कहो भाई मैं तो मारे जिता बारे रिया नौकरी किनी जितो धंधो कियो उन्नी में मारे रुपया टका पगार हैंग लेना आया हमें यो करो आपे गाँव हमें पासा हाल जाओ तो उन सूरज कहो भाई अगर गाँव में हालनो वे तो मने 2-4 दिन अटे ठहरना पड़ी
क्योंकि ये गायों है મને કની બળાવણી પડી और પાછી ધણિયાને હુંપડી પડી કે નહીં મોંગ તારા 2 રૂપિયા है तो મને બોને દેना पड़ी બોને હેંગો નહીં હસો આવ્યો રે ભાઈ थे રૂપિયો રો ધંધો કયો કોની એ તું મોંગ તાળન દઈ કહું कोई हाथ वाड़न दे ठा कोनी बाकी देवण ने थारे कने तो की है ही कोनी क्यों थे धंधो ही को कियो नहीं रुपया तो हैंग मोरे कने उन कहो भाई जो भी मारे कने है उन बारी में वो कर्जो सुकाऊं मैं कहने माते रुपये लेन नहीं जाऊं तो बे के जा ए गायो हूँ पनावरो और कर्जो सुका नावरो अबे बे देखो गोबरी हर थेपड़ी में स्यार स्यार मोती उन थेपड़ी और कौन हाथ दे बारे तो मोती दिए कोनी एन बे थेपड़ी देख देख कोरा एक बीजा हसे पण उन थेपड़ी रे बे हाथी नहीं थे वो गयो कटे गवाड़ियों कने बने कहो एक गायो मैं आप कनु लेनी है एक गायो मैं आप री पासी हूँ मैं मारे मैं देश जाऊं मैं अटे धंधो कियो जो को घणी है और हमें मैं मारे देश जाता रहो तो बने गायो पासी हूँ भी और जकी भी गायोरी बोरे के भाई मैं कीमत देऊं तो बोए कीमत नहीं लेनी कि मैं आपको कीमत नहीं लो मारी ए गायों आप सराई है आज 7 साल होया थे धंधो करो और 7 साल तक मारी गायों सराई है इन वास्ते मैं तो आपने कोटि कोटि वंदन करो अरे आप मान आत्मा हो कौन सूरज कहो मैं तो एक सेठो लड़को हूं एक सेठो लड़को हूं और मारा धर्मरा माता पिता राजा है मैं राजा रे घरे उठे ही रहूं तो अटियों कहूं है उन सेठ लड़के ने सूरज ने आपरी पत्नी रो पौतरो पड़क्यो आपरी पत्नी ने पौतर गयो उठे आपरे धंधे में मदमस्त वे गयो और धर्म रो काम करे आपरी पत्नी ने को याद नहीं करे और वह पत्नी बहुत ही बड़ी पतिव्रता और पतिव्रता नारी आप रो पतिव्रत धर्म बहुत अच्छी तरह पालना करे और धर्म रे कोमरे मो एक रती भरी पासो पाउंडो नहीं राखे धर्म करे उनो नेम केड़ो बहुत ही अच्छो नेम बा 5 रोटी बनावे एक रोटी गरीबों ने दे दे और एक रोटी उड़ने वाला जीवड़ों ने दे दे एक रोटी कुत्ते ने दे दे एक रोटी गाय ने दे दे और जो रोटी बसे बा रोटी आप जी में और रोज रो नेम उठे बैठी बात धर्म करे और अर्दू सूरज आपरी पत्नी ने पौतर गयो और आप रा होंगी हाथी वालों ने कहो लो भाई हमें वहां पे अपने देश आलो तो बहुत ही बड़ी नाव लाई और नावरे मो आपो आप जगो सेमोन हो वो सेमोन आपो आप मोह धरियो तो उन सूरज कने तो बे गोबर वाली थेपड़ियो ही और थेपड़ियो हैंग उन नावरे मो धर दी बे हैंग कह रे सूरज मैं तो धंधो करन जाओ और आप राजा रा लड़का हो एन आप ये थेपड़ियो लेन जाओ थोने जरा सी भी शर्म नहीं है और थोने हको क्यों नहीं आवे सूरज कहे बेटे बापो मने हको आवे तो ये करो कहीं मैं वही धंधो कियो और कमावन जकी है जकी लेन जाओ इं करन बे कमावन लेन आप रस्ते रस्ते रहो ने यार पानी रेमो जाज रेमो बुआ जावे एक दिन कहूँ योग नावरे मोत बे बादी बाढ़ता सा तो बोरे कने जड़ावन ने लकड़ियां थाक गई और उन सूरज ने कहो सूरज मने यो करे कन सारी एक थेपड़ियों दे कन सूरज के थेपड़ियों में घणी दूं लेकिन दे उधारी बे के उधारी थारे कनु 4 थेपड़ी लो मैं तने जा 8 दे देऊं वो के सूरज कहो मैं थेपड़ी मारे कने है जड़ी जड़ी पासी लेऊं अयो नहीं थे मैंने बीजी थेपड़ी दे दो मैं बीजी थेपड़ी पासी नहीं लूं थेपड़ी में हागे ले अरे तने हागे जड़ी जड़ी बना दे दो तो के 4 थेपड़ी ए लो ए ले लो बे 4 थेपड़ी बोई लीनी है थेपड़ी भोंगी उन समय में पड़पड़ाट करता स्यारों में ही 416 मोती निकलिया कहो रे बेटी रा बाप ए मोती और इतना मूंगा मूंगा मोती ए कटू लाया थे थेपड़ी और मो मैं तो थने कहीं नहीं समझो उन सूरज कहो ए तो 4 थेपड़ी भोंगी है और डगलो पड़ियो है घना ही मोती है मैं तो धंधो ही वही कीनो
उन कह रे बेटरा बाप मोने हाथ आया को नहीं थने मोती हाथ की कराया बे हैंग विचार करन देखियो रे अन्य श्यार थेपड़ियों पासी देव कटू इन्हें तो इतनी मूंगी महात्मा कोई कह के मोतियों ही मूंगो है। अरे मोती बहुत महंगी चीज है और ए मोतियों वाली थेपड़ियों आप पासी नहीं दे सको कहीं न कहीं स्कीम करो। देखो तो करीब और सबरे मो एक दगो वापरियो धोखो करियो सूरज रे मो सूरज ने कहो नाव रे मो एक कोटे लेने कहो देख देखो यहाँ मोटी मसी आवे सूरज यो गड़ो काढ़ियो उन समय पग जालन दे उन समुद्र में सूरज ने पानी में नाक दियो और सूरज मन में विचार कियो अपनी तो मौत आएगी जके में कोई फर्क नहीं अपनी मौत हमें कोई नहीं बचा सके और मौत माते आएगी तो ये ईश्वर हमें बसावने वालो आप है तो और पानी में घिसलता खाव तो आगे जावे एक लकड़ो मिल जावे उन लकड़े सारे बाहर निकले। और आज वो अगली बात और भाग नंबर 2 में लेना वाला और ओ भाग नंबर 1 हो आपने कैडोक लागो आप कमेंट कर बता दीजो। अगर आप बात बढ़िया लगी वे और वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक कर देजो और अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर कर देजो और भी लोग इन बात ने अच्छे को सुन सके और आ बात आप आपरे परिवार रे हाथे बैठन जरूर सुन जो बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात है। और अगलो भाग जिन्हें मो सूरज किसी भी तरह बच जावे कोई साधु महात्मा करने जावे और वो लोगों को पहला पहुंच और आगे खड़ो रहे उन समय में बोने बहुत ही बड़ो अशुभ हो जावे और राजा ने हमें देखकर पगो रे नीसू जमी हिरक जावे। एक समय पत्नी री याद आवे। आ सब बात आप भाग नंबर 2 सुनने वास्ते तैयार रहो अगले ही दिन। तो आप चैनल माते पहली बार पधारे हो और इन वीडियो ने आप पहली बार देख रहे हो तो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल मात सेट कर देजो। एडज वीडियो इन चैनल माते हर रोज आपने मिलिया करे एडोज प्यार आप देता रहो। और मैं हूं आप रो साथी संपालाल बामणी पासा मिलवाला अगले दिन अगले भाग रहे हाथे जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।